नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगस्त 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या इसकी प्लेनेट की पोजीशन है वो आपके कितने मुफीद है, यानी आप ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप अवॉइड करें और किन किन कार्यों पर आपको फोकस करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने कुंडली बना ली, 4 यहाँ लिखा, इसका मतलब कर्क, और आपके जो प्रथमेश या लग्नेश में यहाँ पर गुरु उच्च राशि के हुए हैं और दूसरा सूर्य भगवान। तो ये आपके प्रथमेश की लग्नेश की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे भाव में बुध और केतु है, तीसरे भाव में मंगल है और 8th हाउस में राहु है, 9th हाउस में शनि है और 12th हाउस में शुक्र देव है। अब इसके अनुसार, इस पोजीशन के अनुसार आपके जीवन पर अगस्त माह क्या क्या लेकर आ रहा है, आइए जानकारी डालते हैं। तो ये स्थिति की बात हो गई और अब मैं बात कर रहा हूं प्रभाव की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके लग्नेश की। लग्नेश में सूर्य है जो आपको आत्म सम्मान दिलाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद ये सब कुछ दिलाएंगे। और यहाँ पर आ गए गुरुदेव, यानी गुरु और सूर्य की युति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अगर आपकी ही राशि में खुद आपके जो स्वामी ग्रह हैं वो उच्च के हो गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप, क्योंकि यहां से हम लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपकी बात को, आपके विचार को, आपके व्यवहार को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम लोग आपके यहां से देख रहे हैं, पहले घर से देख रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य और गुरु हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ाएंगे, आत्मविश्वासी आपको बनाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। सच बता रहा हूं मैं, आप यहाँ कोई काम ऐसा करने वाले हैं जहां लगता है कि भाई मेरी चलने वाली है, मेरी चलेगी, तो वो काम आप आंख बंद करके कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी मैं बात करूं, जो ये दूसरे घर की मैं बात करता हूं, तो यहाँ बुध और केतु की युति है। बुध और केतु की युति आपको क्या क्या देगी ये भी मैं एक बार बता दूं। धन, वाणी और कुटुंब, यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं। बुध के आने से आपका, क्योंकि बुद्धि की बात होगी, बुध देव बुद्धि का स्वामी ग्रह करते हैं, तो यहाँ पर आपकी ना बुद्धि तार्किक तो होगी, आपके अंदर शब्दों का भंडार होगा, वाणी में मधुरता आएगी, परिवार में सुख होगा, सुधार होगा, कोई क्लैशेस होंगे तो वो भी सुधरेंगे। लेकिन केतु के आ जाने से यहाँ आप बोलते समय थोड़ा ध्यान रखें। जब आप कुछ भी बोल रहे हैं किसी को, तो वो बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप धन की जब बात कर रहे हैं, भाई धन का भाव देखते हैं, बुध तो आपको दे रहा है धन, लेकिन केतु वहां पर कहता है, सोचने पर विवश करता है कि मैं क्यों दूं या मैं क्यों लूं। जो ये भाव हैं दोनों के कंट्राडिक्टरी वाले भाव हैं। बुध के साथ पॉजिटिव साइड ये है कि ये दोनों मित्र भी हैं, ये इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं है। बुध और केतु मित्रता के भाव रखते हैं, तो ये आपको धन, कुटुंब और वाणी तीनों में फायदा देंगे। तो बस बोलते समय थोड़ा सा संयम का आपको ध्यान रखना है। तीसरे भाव में मंगल देव हैं। मंगल देव आपको साहसी बनाएंगे, पराक्रम करेंगे और आपको जो निर्णय लेते हैं जो आप, उसमें आपको और अच्छा करेंगे। भाई आपको निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं को भी आपको देंगे। आपके हो सकता है अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो आपके जो छोटे छोटे टूर होते हैं ना, ऑफिशियल टूर, वो भी यहां से आएंगे। दूसरा, छोटे बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं अपने भाई बहनों का सहयोग लूं, तो वो कार्य आप यहां पर कर सकते हैं। और 4th हाउस में कुछ खास ऐसा प्लेनेट नहीं है, 5th में नहीं है, 6th में नहीं है, 7th में नहीं है। और अगर अब मैं बात करता हूं, चलो एक बार फिर से मैं इस दोबारा इसी प्रथमेश की बात करता हूं, क्योंकि ये उच्च की बात है, यहां पर जीवन में सकारात्मकता होगा। अगर एक चीज और भी है, अगर आपका विवाह और संतान, ये अगर आपका चल रहा हो, विवाह के योग भी बनेंगे और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अगर आप एक्सपेक्टिंग है तो हो सकता है आपको संतान प्राप्ति के शुभ संदेश आपको प्राप्त हो। और आपकी कहीं बात चल रही है शादी विवाह की, तो वो भी हो सकता है कि वो इस महीने आपको अच्छी खुशखबरी लेकर आए। शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र है हमारे भैया 12th हाउस में। 12th हाउस के जो शुक्र हैं वो क्या करते हैं, विदेश यात्रा कराते हैं और विदेशों से आपको लाभ भी कराते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होंगे जो विदेशों में काम करते रहे होंगे, तो उनसे भी आपको फायदा होगा। मैं धन की बात कर रहा हूँ, धन विदेशों में अगर आपका है, कोई आपके साथ ही यार दोस्त काम करते हैं और वो आपके साथ उनका कोई ऐसा कनेक्शन है जो दोनों में धन की बात होती है, तो वो यहाँ से फायदा होगा। आध्यात्मिक यात्राओं का योग भी बनाएगा, वो विदेशों में भी बन सकता है, वो ओवरसीज में भी बन सकता है और इंडिया में भी रह सकता है। यानी आध्यात्मिक यात्राएं आपकी संभव हैं। खर्चे होंगे, बेसिकली वो यात्राओं पर खर्चे हैं। अच्छा, प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो उनमें गहराई आएगी। अगर आपकी बातचीत चल रही है तो हो सकता है कि वो आपकी शादी तक भी पहुंचे। और अब बात कर रहा हूं मैं शनि की। शनि आपके पिता के भाव में है,
या भाग्य के भाव में है, मेहनत के बाद आपको 100% फल की प्राप्ति होगी, ये बात तो श्योर है। क्योंकि जो शनि है वो कर्म को देखते हैं, आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि न्यायाधीश यही है, दंडाधिकारी भी यही है, और इस समय ये पिता के घर में है। तो पिता के घर में आ जाने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, गुरुजनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें गुरुओं की आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है, तो उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी नोट्स के रूप में हो, वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, यहाँ से आपको प्राप्त होगा। अच्छा, 8वें भाव में है राहु, और राहु देते हैं अचानक परिवर्तन, और नए अनुभव भी यहीं से प्राप्त होते हैं। आप कोई काम करेंगे, आपने उससे पहले कभी किया नहीं है, तो आपको नया अनुभव जो प्राप्त होता है वो हमेशा राहु के 8वें घर में आने के बाद प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए शुभ स्थिति ये है कि कर्क राशि वालों के लिए 8वें भाव में राहु है, और वो जो आपको अचानक जो परिवर्तन होते हैं वो ये आपको देंगे। अच्छा, दूसरा, यहाँ अगर जैसे बीमा वाली कंपनी वाले हो गए, LIC वाले हो गए, या टैक्सेस वाले हो गए, क्योंकि तो महीना भी चल रहा है रिटर्न का, अगर आप भी इसी फील्ड से जुड़े हुए हो, इनकम टैक्स से किसी और चीज से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन एक चीज और भी देख लेना कि जो अगर आप निवेश कर रहे हैं खुद के शेयर मार्केट में या किसी भी मार्केट में, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। उससे रिलेटेड बातें आपको पूरी सावधानी के साथ पढ़नी होंगी कि भाई वो आपके लिए क्या कर रहा है। ये हो गई राहु की बात। थोड़ा सा केतु के बारे में बता दूं, क्योंकि ना ये दोनों ना हमेशा आपने जो वाला झूला देखा होगा ना, एक इस पलड़े पर होता है तो दूसरा उस पलड़े पर होता है, तो राहु और केतु के साथ भी यही है, एक इस पलड़े पर है और एक इस पलड़े पर है। तो केतु जब बुध के साथ बैठा हुआ है, वाणी को देख रहा है, बुद्धि के साथ तो आप बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़े ठहराव की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मृदुभाषी बने, आप कठोरता के साथ बात ना करें। परिवार के बीच में संवाद करें, विवाद ना करें। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं, तार्किक होने की आवश्यकता नहीं है परिवार में। ज्यादा ज्यादा परिवार में तार्किक होकर अपनी बात को वजन देने के लिए आप कुछ भी बोले, वो मत करें, क्योंकि केतु के यहाँ आ जाने से हो सकता है कि वो विवाद की स्थिति बन जाए। संवाद कब विवाद में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जो केतु की वजह से हुई है। मुझे लगता है मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया। पहले घर में सूर्य और गुरु युति बनी हुई है, कर्क में उच्च के हैं, तो ये आपके लिए फायदा होगा। दूसरे घर में बुध और केतु है, वाणी पर आपको संयम रखना है। तीसरे घर में मंगल है, और जो आपका मंगल ही कराएंगे, ये बात तो पक्की है। और 12वें घर में शुक्र है, जो विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ भाव है, ये सब चीजें होंगी। और यहाँ पर 9वें भाव में शनि आ जाने से, यानी भाग्य के घर में शनि है, तो आपके भाग्य के दरवाजे खुले हुए हैं, पिता और गुरु से आपको सहायता प्राप्त होगी। और 8वें घर में राहु है, जो अचानक आपको चीजें देते हैं, वो योग यहाँ पर आपके लिए पूरे बनते हैं। मुझे लगता है मैंने सब चीजों को कवर कर लिया है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना कमेंट कर दीजिए। हाँ, लेकिन अपने नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सभी आपको पता हो तभी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।